हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेवाड़ा इंग्लिश रिसर्च। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि जब भी हमारे पास में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कोई पैसेज दे दिया जाता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरीके से कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि यदि आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए और ग्रेजुअली यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में आप बड़े बड़े सेंटेंसों को भी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। आज जो हम जिस पैसेज को शुरुआत कर रहे हैं उसमें सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ किया हुआ है और आने वाले दिनों में हम डिफ़िकल्ट जो सेंटेंसेस रहते हैं यानी कि बड़े बड़े जो सेंटेंसेस रहते हैं उनको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट बिलो सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन टाइम और आप वीडियो को टाइम पर देख पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सेंटेंस में यदि हम बात करते हैं, पैराग्राफ में यदि हम बात करते हैं तो जिसमें लिखा हुआ है, घर में 1 साल पढ़ने के बाद अरुण को इंदौर पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया गया। इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो जो बिगिनर्स है वो देख करके घबरा जाते हैं कि इस बड़े सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट किससे करेंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो इस सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और उसको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, घर में 1 साल पढ़ने के बाद, या हमने इसको एक थोड़ा दूसरा सेंटेंस को तोड़ सकते हैं हम, अरुण को इंदौर पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया गया। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन हमने जो इस सेंटेंस को तोड़ा है इसमें से पहले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर देंगे, घर में 1 साल पढ़ने के बाद, तो इसको हम लिखेंगे पढ़ने के बाद। तो यहाँ आएगा आपका आफ्टर, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये नहीं है, आफ्टर स्टडिंग, स्टडिंग रीडिंग दोनों लिख सकते हैं आप, आफ्टर रीडिंग एट होम, आफ्टर रीडिंग एट होम, कितने साल पढ़ा, 1 साल पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग एट होम फॉर ए ईयर। ठीक है, अरुण को इंदौर पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया गया। यहाँ जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का यूज किया हुआ है। और एक बात और आपको बता दूं कि सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। क्यों पैसिव वॉइस में लिखेंगे? क्योंकि अरुण खुद भर्ती नहीं हुआ है, उसको भर्ती कराया गया है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई अन्य है। ठीक है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो यह होगा, अरुण वॉज, भर्ती कराना को बोलते हैं हम एडमिटेड, एडमिटेड कौन से स्कूल में? इंदौर पब्लिक स्कूल में, एडमिटेड इन इंदौर पब्लिक स्कूल। ये हमारा एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। घर में 1 साल पढ़ने के बाद अरुण को इंदौर पब्लिक स्कूल में भर्ती कराया गया। ठीक है, ये सेंटेंस का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पिताजी उनको प्रधान शिक्षक के पास ले गए। ठीक है, तो पिताजी के लिए लिखेंगे हम, फादर टुक हिम, कहाँ पर ले गए? प्रधान शिक्षक के पास में, तो टू द हेड टीचर। ठीक है, हेड टीचर की जगह आप हेड मास्टर लिख सकते हो तो वो भी चलेगा, हेड टीचर। और ले गए, इसके बाद में क्या हुआ इन्होंने, जिन्होंने, जिन्होंने किन के लिए आया है? हेड टीचर के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने के लिए इंग्लिश में लिखते हैं हम हु, हु। इसके बाद में क्या है? जांच के बाद, जांच के बाद, है ना, तो इसमें लिखेंगे हम हु आफ्टर, हु आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, टेस्ट लिया उन्होंने उनका, हु आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, उनको दूसरे वर्ग के लिए उपयुक्त समझा। अब देखो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम उपयुक्त समझा और दूसरे वर्ग के लिए लिखेंगे हम फॉर द सेकंड स्टैंडर्ड। तो उनको, उनको किन के लिए आया है? यानी कि अरुण के लिए, है ना। तो यहाँ पर अभी सब्जेक्ट क्या चल रहा है? हु चल रहा है। ठीक है, हु आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, जिन्होंने जांच के बाद, है ना। उपयुक्त समझा, समझने के लिए क्या लिखेंगे हम? कंसिडर्ड, कंसिडर्ड हु आफ्टर टेकिंग द टेस्ट
कंसिडर्ड हिम फॉर, किसके लिए, सेकंड स्टैंडर्ड यानी कि दूसरे वर्ग के लिए, फॉर द सेकंड स्टैंडर्ड। क्लियर है, यहां तक आपका क्लियर हो गया, समझा है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इस प्रकार। इस प्रकार के लिए लिखेंगे हम इन दिस वे। चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अपन। ये देखो इस प्रकार आ गया आपका यहाँ पर। इस प्रकार को हम लिखेंगे इन दिस वे, शुभ दिन में वे स्कूल में भर्ती हुए। इसको भी हम फिर से ये शुभ दिन में, जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना शुभ दिन में वे स्कूल में भर्ती हुए, तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। क्यों पैसिव वॉइस में लिखेंगे? क्योंकि वे भर्ती हुए, ना कि वे खुद भर्ती हुए। कहने का मतलब ये है कि उनको भर्ती कराया गया, ना कि वे खुद भर्ती हुए। तो क्या लिखेंगे हम इसको? ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल। यहाँ पर टू की जगह पर इन ज़्यादा सुटेबल रहेगा। एडमिटेड इन द स्कूल, है ना, किस दिन पर? अब देखो यहाँ पर शुभ दिन में, तो शुभ दिन के लिए लिखेंगे हम ऑन ए, शुभ दिन को लिखेंगे हम ऑस्पिशियस, AUSCIPICIS। रुको एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। ऑस्पिशियस डे। क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही शीघ्र। बहुत ही शीघ्र को लिखेंगे हम वेरी सुन, वेरी सुन। क्लियर है। इसके बाद में लिखा उन्होंने अपने आप को अपनी श्रेणी का सबसे अच्छा छात्र साबित कर दिया। तो उन्होंने के लिए लिखेंगे हम ही, साबित करने को लिखेंगे हम, साबित करने को लिखेंगे हम प्रूव्ड, अपने आप को के लिए लिखेंगे हम हिमसेल्फ, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, है ना। क्या साबित किया उन्होंने? सबसे अच्छा छात्र। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ द बेस्ट स्टूडेंट, है ना। किसमें किस साबित किया उन्होंने? अपनी श्रेणी का सबसे अच्छा छात्र साबित किया। तो ही प्रूव्ड हिमसेल्फ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आप चाहें तो ऑफ द क्लास की जगह पर ऑफ हिज क्लास भी लिख सकते हैं, ऑफ हिज क्लास। क्लियर है। प्रत्येक छात्र को उन दिनों, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। प्रत्येक छात्र को उन दिनों हिंदी तथा उर्दू दोनों पढ़ना आवश्यक था। देखो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट तो ये रहेगा एवरी स्टूडेंट had to study हिंदी एंड उर्दू। अब उन दिनों के लिए लिखेंगे हम दोज डेज, दूसरा हम बना सकते हैं इट वॉज नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू स्टडी हिंदी एंड उर्दू दोज डेज।
इस दोज डेज जो हम लिख रहे हैं इसको हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं दोज डेज इट वाज नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू स्टडी हिंदी एंड उर्दू। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है और सभी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम पेसिव वॉइस में लिखेंगे क्योंकि इसमें जो पढ़ाई कर रहा है इसमें किसी स्टूडेंट का जिक्र नहीं किया गया है, तो इस सेंटेंस में हम पेसिव वॉइस में लिखेंगे और हमारा सब्जेक्ट होगा पेसिव वॉइस में ऑल द सब्जेक्ट्स। लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है और, तो और के लिए लिखेंगे हम एंड सभी विषयों एंड ऑल द सब्जेक्ट्स all the subjects were taught किसमें पढ़ाई की जाती थी? इंग्लिश में। ऑल द सब्जेक्ट्स यानी कि सभी विषय पढ़ाए जाते थे किसमें? इंग्लिश में। ये हमारा पैसेज पूरा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये जो पैसेज हमने कंप्लीट किया हुआ है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले दिनों में हम इससे थोड़ा हार्ड लेवल के पैसेज करेंगे और अभी तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सिंपल लेवल के पैसेज चल रहे हैं तो फिर सिंपल लेवल के पैसेज यानी कि उसको ही कंप्लीट करने की तैयारी करेंगे। लेकिन ग्रेजुअली जैसे हमारे वीडियो की संख्या बढ़ती है हम इससे थोड़ा हार्ड लेवल का पैसेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम स्पोकन के जो स्ट्रक्चर रहते हैं कि किस तरीके के स्ट्रक्चर बना करके ट्रांसलेट किया जाता है उनको भी बनाने की कोशिश करेंगे।